सारथी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। सारण की बुनियादी एवं मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में शासन सत्ता में भागीदार अपने अहम व खास योगदान से जिले और समाज को आगे बढ़ाने वाले वैसे जनप्रतिनिधियों, कारपोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मानवीय मूल्यों को लेकर काम करने वाले वैसी खास शख्सियतों को लेकर आज शहर के निवाजी टोला स्थित राजभवन पैलेस में न्यूज नेशन एक्सीलेंट अवार्ड एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन न्यूज नेशन टीम की ओर से किया गया था। जिस कार्यक्रम के जरिए शासन और सत्ता के बदलते दौर के साथ बदली सारण की तस्वीर के सूरत हाल पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सोशल फील्ड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने न्यूज एंकर होस्ट के सवालों के बीच अपनी बातें रखी। वही इस कार्यक्रम में आमंत्रित जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को टीम के द्वारा न्यूज नेशन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी सचिदानंद राय, छपरा नगर निगम के पूर्व मेयर राखी गुप्ता एवं सीपीएस के निदेशक डॉक्टर हरिंदर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिस कार्यक्रम में बतौर पैनलिस्ट कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, एमएलसी सचिदानंद राय, छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर राखी गुप्ता एवं सीपीएस के निदेशक डॉक्टर हरिंदर सिंह समेत कई अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल रही। पैनल की शुरुआत एमएलसी सचिदानंद राय से की गई, जिसके बाद क्रमशः पैनलिस्टों के साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला आगे चल पड़ा। आइए सुनते हैं अब तक सारण की बदली तस्वीर और विकास की क्या है कहानी सारण के जिम्मेदार नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की जुबानी सारण सारथी न्यूज के साथ। तो हमको लगता है कि हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का कर्म हो गया और छपरा के लोगों का भी हमेशा उनके प्रति स्नेह रहा। और लालू जी जब पद पर गए तब तक छपरा को कुछ न कुछ तोहफा देने का काम किया। जब मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर दो अनुमंडल बनाने का काम किया, एक मरहौरा में, एक सोनपुर में। मरहौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय दिए। तो ये सारी चीज रेवा में हम लोग के लिए, मुजफ्फरपुर आना जाना पहले हाजीपुर होकर हम लोग जाते थे, वहाँ पर पुल दिए, माझी में पुल बना। तो ये सारी चीजें लालू जी ने अपने कार्यकाल में किया। फिर उनका रेल मंत्री का कार्यकाल आया तो यहाँ पर बेला में रेल चक्कर कारखाना दिए, मरहौरा में रेल इंजन कारखाना दिए और तेजस्वी जी ने छपरा को डबल डेकर दिया। और अभी हाल के दिनों में आप तो देख रहे होंगे, अभी पेपर में अभी कैबिनेट से गोरीगंज से रिविलगंज सड़क, परसा में बाईपास, गरखा में बाईपास, अमनौर में बाईपास, छपरा मरहौरा पथ का चौड़ीकरण, छपरा में सड़क पथ का चौड़ीकरण। तो ये सारी चीजें जब हम लोग सरकार में आते हैं तो ईमानदारी से छपरा का विकास कैसे हो, हमारे नेता भी हम लोग से पूछते रहते हैं और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। अब मेरे डिपार्टमेंट का ही लीजिए तो हम लोग अभी हाल में इस जिले में 3 स्टेडियम अभी स्वीकृत कराए हैं, बाकी जो प्रखंड बाकी है उसको भी हम लोग जल्द कराए हैं। तो हम लोग तो जब भी मौका मिलता है तो छपरा के विकास के लिए जो संभव होता है हम लोग करने का काम करते हैं और आगे भी करते हैं अपने हक के लिए, मांग के लिए। आखिर जब इतना काम सरकार कर रही है और सारा दोष अगर केंद्र सरकार का ही है तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की भी बनती होगी कि चले ठीक है, आप 100% लोगों को ठीक से नहीं सेटिस्फाई कर सकती, लेकिन एटलीस्ट 50% लोगों को तो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, उनको तो संरक्षण दे सकते हैं ना, उनको तो संभाल सकते हैं आप। उन्हें बाहर जाना क्यों पड़ता है फिर भी, और क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता है राज्य में रहते हुए? आपको मैं जानकारी के लिए इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि जैसे ही हमने पद ग्रहण किया, हमने विशेष अभियान चलाए। उस अभियान का नाम है कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार
और उस अभियान के तहत मैं आपको बता दूं कि एक मंत्री होकर के पंचायत तक लोगों के घर तक जा करके जो श्रम विभाग के तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का जानकारी भी दे रहे हैं और उनसे संबंधित पात्रता रखने वाले श्रमिकों को लाभ भी दिलवाने के लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां लेबर चौक है, खुद मंत्री होकर के हम लेबर चौक पर जा करके लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपके लिए श्रम विभाग जो है BOCW बोर्ड के तहत श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और उसके लिए 16 योजनाएं चलाई जाती है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको स्वयं आकर के जानकारी दे रहा हूं और हमारे विभाग के जो है ना पदाधिकारी वो खुद भी जा करके गांव-गांव में जा करके पंचायत में जा करके विशेष अभियान जो मैं आपको बता तो कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं और अगर छपरा की हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी के तौर पर अगर हम छपरा को देखते हैं, लेकिन फिर भी हकीकत हम अंदरूनी तौर पर जानते हैं कि सच्चाई क्या है। वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। आपको कैसे लगता है कि ये परेशानी हल हो सकती है और क्या काम करने की जरूरत है कि जो आम लोगों को आने जाने की परेशानी होती है, यहाँ से कई NH जुड़े हुए हैं, कई सुविधाएं लोगों को मिलती है, लेकिन फिर भी वाटर लॉगिंग की एक परेशानी जो है वो आज भी बनी हुई है, कैसे सॉल्व? आप अगर छपरा में एंटर करती हैं या कहीं बाहर में भी है, आप न्यूज में भी हैं जी, तो आपने सुना होगा खलवा नाला। खलवा नाला पे बहुत डिबेट्स, बहुत बातें होती है, लेकिन आज तक कभी काम नहीं हुआ उस पे। ये मैं जब राजनीति में आई तो मैं यही सोचती रह गई, खलवा नाला कोई भी जीतता है तो वो खलवा नाला को लेकर ही जीतता है। मैं खलवा नाला पे ऐसे करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, लेकिन कभी किसी ने करवाया नहीं। क्यों नहीं करवाया? मेरी सोच से बड़े हम जब जीत कर आए तो हमने भी यही बोला और हम लगे हुए भी हैं। अगर आप कभी जनता के बीच में जाइए या कहीं जाइए, आपको पता चला होगा कि मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिली, मेरी CM से भी मीटिंग हुई। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी उच्च पद वालों से मिलती हूँ तो मैं एक ही बात करती हूँ, सर हमारे खलवा नाला का कैसे निवारण है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसका निवारण हो जाता है ना तो हमारे नालों का निवारण हो जाएगा। रहने तक तो सब काम करते हैं। आपने अपना शरीर दान दे दिया है, मृत्यु के बाद भी आपका शरीर का हर अंग किसी के काम आएगा। हाँ, यह बात मैं कोरोना में सीखा और देखा और बहुत करीब से महसूस किया। मेरे एक परिचित थे, पटना में एडमिट थे, उनकी एज 70 साल की हो रही थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और बहुत अगल बगल के यंग लड़के तड़प रहे थे ऑक्सीजन के बिना। मैं किसी तरह वहाँ मिलने के लिए जब गया तो देखा उससे हमारे जो परिचित थे वो कह रहे थे डॉक्टर से या अटेंडेंट से कि अरे भाई मैं तो 70 साल जी दिया, वो नया लड़का है, वो मेरा ऑक्सीजन उसी को दे दो। यह जो बातें आई वो मेरे दिल को झकझोर दी और फिर मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दूसरे के जीवन में यदि कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, उससे बड़ा पर्व, उससे बड़ा तीर्थ, उससे बड़ा मजहब, उससे बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। तब से हमारे बीच में ये बात आई। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपकी ये बातें हर व्यक्ति को प्रेरित करें। जीवित होते हुए तो समाज की सभी सेवा करते हैं, जीवन के बाद भी सेवा का जो जज्बा है। CSP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन डॉक्टर हरेंद्र सिंह के इस फैसले के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे मंच पर आए, अपना समय दिया, इतनी प्रेरणादायक बातें की। और दो चीज़ें मैं बता कर जाऊँ कि जितनी भी सारी मुझे अवार्ड मिली, शायद उसका बहुत लिस्ट लंबा है, लेकिन 2 अवार्ड जो मुझे मिली वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों जब मैं हरिद्वार में अपने 18 बच्चों के साथ प्रेसिडेंट अवार्ड रिसीव किया। शायद वो लगा कि अब इससे बड़ा अवार्ड जिंदगी में नहीं मिल सकती। और उसी तरह डिफेंस उत्तराखंड, जब मोदी सरकार फर्स्ट टर्म सेंट्रल में आई थी और उन्हें स्वच्छता अभियान के लिए एक बहुत बड़ी मिशन चलाई,
जिसमें धारचूला से लेकर के गंगा सागर तक का अभियान पर उनके एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के सारे ऑफिसर्स और उनके सिपाही जब माझी दलन सिंह स्कूल के अंदर आके कैंप किए और रात के 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि हर सेंटर पे एक लोकल लोग होते हैं ऑफिशियल, वहाँ की सारी चीज़ को जानकारी लेने के लिए कि भाई हमारा एक यथा यहाँ पर एक आया हुआ है, एक टीम आई हुई है कि आपके विद्यालय के कुछ बच्चे अच्छे यदि हो तो लेकर आइए, हम बहुत बड़े अभियान में निकले हुए हैं और 10 बजे यहाँ आ जाना है। 10 बजे रात को फ़ोन आया, मैं बोला कि मैं आ जाऊँगा, तो बोले एक बात की डिफेंस होता है, समय होता है, मैं 10 बजे आ जाऊँगा। मैं जब वहाँ एक बस से अपने बच्चों बच्चियाँ और हमारे कुछ टीचर्स बैंड सारे चीज़ को लेकर जब मैं गया और वहाँ जो मैंने काम किया उनके साथ, जो मैं शिरकत की बच्चों के बैंड के माध्यम से गाँव आई, माहौल पे कम से कम 2000 लोग उस माझी बाजार पे और मोड़ पे आ गए। तो इस चीज़ को सारा हमारा वो आईजी देख रहे थे, श्याम सिंह शेखावत वहाँ आईजी एसएसबी उत्तराखंड रानीखेत में बैठे हुए थे। फिर जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने एक उनको अवार्ड अपने छपरा के तरफ से स्कूल का एक प्रतीक चिन्ह दिया और वो सारा चीज़ देखे। अंत में अपने 52वें स्थापना दिवस पर, यह आश्चर्य की बात है, एक छोटा सा आदमी, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, मैं जान नहीं पाया, और 52वें स्थापना दिवस पर मुझे उत्तराखंड में अपने एसएसबी के कैंप में मुख्य अतिथि बनाया। और जब मैं यहाँ से गया तो मैं कंप्लीट गवर्नमेंट गेस्ट बनकर गया, मैंने डिपार्टमेंटल गेस्ट बनकर गया और यहाँ गोरखपुर से लेकर के और उत्तराखंड तक जितने भी एसएसबी के पोस्ट थे वहाँ एक बॉक्स लंच का पैकेट और एक बोतल पानी। ट्रेन में जब आना शुरू हुआ तो लोग घबरा गए कि कौन ऑफिसर है कि आज जय हिंद और सर ये आपका लंच और पानी। उपलब्धियों की लंबी श्रेणी रही है। हाँ, और वहाँ जब मैं पहुँचा तो जब अनाउंस किया गया कि आज के मुख्य अतिथि हमारे छपरा के हरेंद्र सिंह, उसमें डॉक्टरेट भी मैं नहीं था, आज हैं, तो वहाँ के जितने भी डिफेंस के अधिकारी थे वो परेशान थे कि भाई कौन आ गया छपरा के ऐसा मुख्य अतिथि हमारे डिफेंस में, वो उत्तराखंड स्टेट में। और जो वहाँ के जो आईजी साहब थे उन्होंने जो किया, ब्रीफिंग किया और यह जब बतवाया कि ये स्कूल वो है जिसके संचालक वो हैं जो 12-18 बच्चों का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, तो शायद सारे लोग हक्का बक्का हो गए और बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे वहाँ छपरा के नाम उपलब्धि कराने का श्रेय भी आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ मंच साझा करने के लिए। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी